गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatnegi.com। और आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि एक ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जाता है, ई कॉमर्स स्टोर्स बनाने के क्या क्या तरीके हैं, है ना। ई कॉमर्स बिजनेस चलता कैसे है, डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या रोल है, हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको और क्या कैसे कैसे हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ ई कॉमर्स, पहले एक चीज़ समझते हैं, है ना। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, ट्रेडिंग। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग का क्या मतलब है। किसी भी सिंपल टर्म्स में अगर हम बिजनेस को समझना चाहें तो जैसे हम हमारे आसपास कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है, हम उसको क्या समझते हैं, हम उसको समझते हैं कि यार उसने उस इंसान ने पहले किसी और से वो चीज़ 10 रुपए की खरीदी होगी। ठीक है, उसने 10 रुपए की बाई की है। ठीक है, यहाँ पे शॉप है और यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, और वो 15 रुपए की बेच रहा है, 15 रुपए की सेल कर रहा है, तो 5 रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो तो ये क्या है, ये है ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप बाहर से लेके आ रहे हो एंड देन अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो। ठीक है, अब अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं, जो बहुत बड़ी अच्छी कंपनीज होती हैं, जो करोड़ में बिजनेस करती हैं, जिनका सालाना सालाना टर्नओवर रेवेन्यू करोड़, ये सब करोड़ में होता है, वो सब ये कैसे कर पाती हैं। वो पहली चीज़, एक तो स्केल पे करती हैं, मतलब बहुत स्केल पे करती हैं, उनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वो सब बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल्सो उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो बिजनेस में पैसे अर्न करने का तरीका बड़ा सिंपल है। टू अर्न मनी इन बिजनेस, प्राइस इनटू वॉल्यूम। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ बढ़ा सकते हो, या तो प्राइस बढ़ा दो, या प्राइस बढ़ा दो, तो या तो प्राइस बढ़ा दो इसका, या आप वॉल्यूम बढ़ा दो। ठीक है, तो या तो प्राइस बढ़ा सकते हो या वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ा सकते हो। ठीक है, इससे ही बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, कूल। सो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ठीक है, तो लेट्स से अगर उनका कोई कोई एक सिंगल प्रोडक्ट भी है, ऑल्दो उनके पास 80+ प्रोडक्ट कैटेगरीज है, बट लेट्स से उनका कोई सिंपल सा प्रोडक्ट भी है। ठीक है, लेट्स से लाइफ बॉय एक साबुन है, उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लेट्स से 30 रुपए का एक आता है। ठीक है, बट वो उसका जो वॉल्यूम है, मतलब वो कितनी क्वांटिटीज़ में वो साबुन वो सेल करते हैं, कम से कम लैक्स में या करोड़ में। ठीक है, तो इसीलिए उनका रेवेन्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, प्राइस छोटा है, प्राइस कम है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लैम्बोर्गिनी इंडिया। लैम्बोर्गिनी ने अपनी इंडिया में ब्रांच खोली, तो देखो उनकी एक गाड़ी का प्राइस 3 करोड़। हाँ, 3 करोड़ है। ठीक है, तो उनकी एक गाड़ी का प्राइस 3 करोड़ है और सिर्फ वो 300 गाड़ियाँ ही बेचते हैं। ठीक है, तो इसमें भी रेवेन्यू अच्छा आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम है, मतलब सिर्फ 300 गाड़ियाँ ही बिकी उनकी, लेकिन एक गाड़ी 3 करोड़ की है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने रेवेन्यू कर लिया। ठीक है, तो ई कॉमर्स में क्या होता है बेसिकली, ई कॉमर्स इज लाइक ओपनिंग
योर स्टोर ऑनलाइन। ठीक है, जस्ट लाइक एक शॉप होती है, शॉप में सामान रखा होता है, आप सामान देखते हो, देन आप शॉप में एंटर करते हो, यहाँ पे चेकआउट करते हो सामान को, एंड देन आप परचेज करके एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, ये तो हुआ शॉप। अब शॉप को यहाँ ई कॉमर्स में चेंज कर दिया वेबसाइट में, और वेबसाइट पे आप एंटर करते हो, देन वहाँ परचेज करते हो एंड देन एग्जिट कर देते हो। ठीक है, अब जब परचेज करते हो तो आपके पास डिलीवर्ड गुड्स डिलीवर्ड होते हैं, मे बी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जहाँ पे आपको एट अ टाइम मिलते हैं। ठीक है, अब इन सब के एग्जांपल्स क्या हैं? इन सब के एग्जांपल्स हैं, हमने कभी ना कभी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की होगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ठीक है, नाइका, मिंत्रा। ठीक है, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ठीक है, बट ये ई कॉमर्स वेबसाइट एज अ मार्केट प्लेस है। ठीक है, मार्केट प्लेस क्यों है? क्योंकि देखो, मार्केट का डेफिनेशन क्या होता है? मार्केट का डेफिनेशन होता है अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रांजैक्ट। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स और सेलर्स आते हैं, एंड देन बायर्स सामान खरीदते हैं और सेलर सामान बेचते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल मार्केट हो गई या कोई भी मार्केट हो गई, यहाँ पे ऐसा होता है। तो मार्केट, तो इन सबको क्या कहते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इन सबको क्या कहते हैं? ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स तो हैं, लेकिन ये मार्केट प्लेस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, जहाँ पे सेलर्स भी आते हैं, जैसे जैसे हम भी आज की डेट में, लेट्स से हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो हम भी अमेजोन पे एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, अमेजोन पे रजिस्टर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर सकते हैं, हम भी खुद को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये तो हुई मार्केट प्लेस। अब ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, लेट्स से हमारे पास हमारी वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में हम क्या करते हैं? हमारे पास वेबसाइट होती है, हमारे पास हमारे पास लेट्स से मुझे अपनी वेबसाइट पे साड़ी बेचनी है। ठीक है, साड़ी मुझे बेचनी है, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे पीपल है, कस्ट यहाँ जिनको खरीदनी है वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे। मैं अपनी साड़ीज कहाँ पर डिस्प्ले करूँगा? अपनी वेबसाइट पे, सो दैट पीपल कैन ऑर्डर। तो साड़ी डिस्प्ले कहाँ हुई? वेबसाइट पे, वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे देखते हैं, चलो क्या हुआ। वेबसाइट के अंदर, ये वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट है, साड़ी 1, साड़ी 2, साड़ी 3, साड़ी 4। ठीक है, लोगों ने ये साड़ी देखी और यहाँ से बाय कर ली। ठीक है, बाय करने के बाद वो वेबसाइट से बाहर आ गए, एग्जिट कर दी उन्होंने वेबसाइट। ठीक है, अब जब बाय तो उन्होंने कर ली, लेकिन ये साड़ी कहाँ थी? मेरे घर पे हो सकती है, या मेरे गोडाउन में हो सकती है, या मेरे ऑफिस में हो सकती है ये साड़ीज़। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लोगों से उनका एड्रेस और उनकी डिटेल्स ले ली, एंड देन ये साड़ी उनको भेज दी। ठीक है, ये साड़ी मैंने उनको भेज दी, तो उनको ये डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, यही ई कॉमर्स होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा भाषा में हमने देखा कि ई कॉमर्स इट्स जस्ट लाइक अ स्टोर। ठीक है, एक एक स्टोर होता है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, बना सकते हैं, एंड देन एक कस्टमर फ्लो हम अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट से लोग प्रोडक्ट को लें। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हमें वेबसाइट पे, हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो उस पर लोग आएंगे क्यों? पहले कैसे आएंगे और क्यों आएंगे? ठीक है, तो उस पे लोग लाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एड्स, एक होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स हमने ऑर्गेनिक कंटेंट बनाया, लाइक हमने अपनी वेबसाइट पे, अब हमने वेबसाइट तो बनाई, लेकिन अब उस पे चैनल्स हमें लाने पड़ेंगे, लाइक हम एड्स के थ्रू लाएंगे, हम इंस्टाग्राम के थ्रू लाएंगे, हम यूट्यूब के थ्रू लाएंगे। ठीक है,
हम यूट्यूब के बाद ईमेल के थ्रू ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे लोग। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लोग वेबसाइट पे आए। ठीक है। तो सिंपल सा व्यू है, बताता हूँ कैसे कैसे जर्नी जो दिखती है वो होती कैसे है जर्नी। जर्नी बेसिकली यही होती है कि लोग वेबसाइट पे आते हैं, व्यू वेबसाइट। ठीक है, व्यू वेबसाइट या प्रोडक्ट, देन वो प्रोडक्ट पेज देखते हैं, देन वो उसको ऐड टू कार्ट करते हैं, एंड देन वो परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ एवरेज। हमने पहले भी देखा था कि हम अ, जितने भी लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे, देन उससे कम लोग प्रोडक्ट पेज देखेंगे, उससे कम लोग ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे, उससे कम लोग परचेज करेंगे। तो लेट्स से हमारी वेबसाइट 10,000 लोगों ने देखी, उसमें से 8,000 लोग या 5,000 लोग ही प्रोडक्ट पेज देख पाए। 8,000 लोगों ने देखा, ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो 80 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, 1-1% का हम लेके चल रहे हैं। 80 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, और 80 लोगों में से ऐड टू कार्ट करने के बाद इसका 10%। 10% अगर मैं लूँ तो 10% करके, तो 8 लोगों ने परचेज कर लिया प्रोडक्ट। ठीक है। अब मुझे ये चीज़ बढ़ानी है, मुझे अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा, वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, यही बहुत सिंपल सा फंक्शन कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स का, कि और वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब मैं अपने आईपैड की स्क्रीन रोकता हूँ, और मैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, और कुछ ई कॉमर्स स्टोर्स दिखाता हूँ कि वो असल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला ई कॉमर्स स्टोर, हाँ, तो बहुत फेमस, जैसे आपने भी आजकल बहुत नोटिस किया होगा कि वो जो शार्क टैंक आता है टीवी पर, शार्क टैंक में बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स आ रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, ये ई कॉमर्स स्टोर है किसका, बोट कंपनी का। ठीक है, तो देखो इन्होंने यहाँ बैनर लगाया, पहले तो मेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, मेन्यू दिया हुआ है, देन यहाँ पे इन्होंने अपना बैनर लगाया हुआ है। ठीक है, कि किस पे क्या ऑफर चल रहा है। ठीक है, ये इन्होंने दिखा रखा है। देन इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं, प्रोडक्ट लाइनअप दिखा रखी है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइनअप दिखाने के बाद इन्होंने कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं। देन इन्होंने दिखाया हुआ है कि कुछ और लोग, और कौन लोग जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, देखो जैसे रणवीर सिंह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब इन्होंने दिखाया हुआ है। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये क्या वेबसाइट है, ये बोट का वेबसाइट है। ठीक है, चलो शुगर शुगर कॉस्मेटिक का वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो शुगर कॉस्मेटिक पे रक्षाबंधन सेल, जो भी सेल चल रही है, ये चल रही है इनकी। ठीक है, मैं वेबसाइट पे आता हूँ, एंड देन मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले सकता हूँ, ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड टू कार्ट किया, एंड देन मैं यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। अब ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हमने जब ब्लॉग बनाया था, तो हमने ब्लॉग किस पे बनाया था, वर्डप्रेस पे बनाया था। ठीक है, वो एक सीएमएस था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिमिलरली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमारा जो कंटेंट सिस्टम, कंटेंट हम वर्डप्रेस के अंदर भी बना सकते हैं, बट उसमें हमें कोई दूसरा प्लगइन डालना होगा जिसका नाम होता है वू कॉमर्स। ठीक है, वू कॉमर्स हमें प्लगइन डालना होगा सो दैट हम वेबसाइट बना सकें। ठीक है, बट मोस्टली वेबसाइट्स जितनी भी हैं, सारी सारी वेबसाइट शॉपिफाई के थ्रू बनी होती हैं। जैसे हमने कहा कि हमारी ब्लॉग वाली वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है, एंड देन हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये वाली वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी है, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट। ठीक है, तो शॉपिफाई वो सीएमएस है। ठीक है,
अगर मैं लिखूं CMS फॉर CMS फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, तो बहुत सारे आ जाएंगे। देखो शॉपिफाई है, amazon वेब सर्विस है, प्रेस्टा है, जूमला है, मेजेंटो है, वर्डप्रेस भी, देखो वर्डप्रेस भी देता है, जिगो शॉप भी है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जो बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें ये सब बना के देते हैं, ठीक है, जिन पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली कर सकते हैं एंड देन वेबसाइट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है ऑल्सो। एक और वेबसाइट है, ये इंडियन है, दुकान, ठीक है, लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर्स इन 30 सेकेंड्स। तो ये भी एक वेबसाइट है, दुकान, ठीक है। तो ये भी हम बना सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो देखो ऐसी वेबसाइट्स यहाँ पे बनती हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। और ये देखो, जैसे दुकान, जैसे हमें रेजर पे के अंदर प्लगइन्स मिलते थे, ऐसे ही हमें दुकान के अंदर भी प्लगइन्स मिलते हैं, और उसमें भी मिलते हैं, हमें शॉपिफाई पे भी मिलते हैं, ताकि हम ये प्लगइन्स उसके अंदर इंस्टॉल कर सकें एंड देन हम लाइक अपने स्टोर के अंदर इंस्टॉल कर सकें एंड देन हम ट्रैक कर सकें कि क्या हमारा डेटा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। इसमें जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम शॉपिफाई पे। शॉपिफाई पे हमने एक वेबसाइट बनाया हुआ है ऑलरेडी, हम वो देखेंगे एंड देन उस वेबसाइट पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो ई कॉमर्स में हम आगे आने वाली क्लास में ये भी देखेंगे कि हम कैसे प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, क्या प्रोडक्ट हमें बेचना है, क्या प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट को हमें फाइंड आउट करना है एंड देन कैसे प्रोडक्ट को हमें डिलीवर कराना है। तो ये सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, ठीक है। ऑल्सो एक बार हम मार्केट प्लेस भी देख लेते हैं, जैसे मार्केट प्लेस अमेजोन है, ठीक है। तो अमेजोन पे देखो मार्केट प्लेस, मैंने बताया ना इसको मार्केट प्लेस क्यों कहते हैं, इसको मार्केट प्लेस इसीलिए कहते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हैं, ये सब सेलर्स हैं। देखो जैसे अगर मैं ये देखूँ, ये देखो सफारी पेंटागन बैग, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ सेलर्स पे आऊँगा, यहाँ पे मुझे नीचे कहीं सेलर का दिखेगा एड्रेस, नाम एड्रेस दिख जाएगा मुझे सेलर का। हम्म, ये देखो सोल्ड बाय रिटेल ईजेड प्राइवेट लिमिटेड, रिटेल ईजेड प्राइवेट लिमिटेड, ये सेलर है, ठीक है। अगर मैं इसका प्रोफाइल खोलूँ तो देखो ये है सेलर, इस सेलर्स के रिव्यूज़ ठीक ठाक हैं, 77% अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ये देखो ये साइकिल में लाइट बेच रहा है कोई, तो इसका सेलर्स देखो, इसका सेलर कौन है, द गैजेट डिटेल, द गैजेट डिटेल कह रहा हूँ, द गैजेट डील्स, ठीक है। तो देखो अलग अलग सेलर्स हैं यहाँ पे और अलग अलग कस्टमर हम तो हैं ही, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स भी रजिस्टर करते हैं एंड देन कस्टमर भी करते हैं एंड देन दोनों आपस में मिलके ट्रांजैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक अ मॉडल ऑफ ऊबर और ओला, जहाँ पे कंपनी सिर्फ बीच में है, एक तरफ से ड्राइवर है, एक तरफ से पैसेंजर है, ठीक है। जस्ट लाइक जोमेटो, एक तरफ से रेस्टोरेंट्स हैं और दूसरी तरफ से कस्टमर्स हैं, ठीक है। जोमेटो बस बीच में है, वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स काम करता है, ठीक है। अ, हाँ, सो अब हम, जाहिर सी बात है, जब हम अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो सेल करेंगे, ठीक है। वो प्रोडक्ट चूज करने का एक मुझे बहुत सिंपल सा तरीका पता है। तो प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, चलो इसको भी देखते हैं हम बेचेंगे क्या, ठीक है। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं कि एटलीस्ट हम बेचेंगे क्या। तो सबसे तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करना है एंड देन गूगल पे आना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे सर्च करके यहाँ पे मुझे सारे वो एड्स दिखेंगे जो अभी फेसबुक पे चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंडिया, यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ एंड ऑल एड्स पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देखो फेसबुक
कैश ऑन डिलीवरी में कीवर्ड सर्च करता हूँ, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, ये सब मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ। तो कैश ऑन डिलीवरी हर कोई अपने ऐड कॉपी में लिखता है, जो ऐड चल रहा होगा उसमें कोई ना कोई लिखता है। तो कैश ऑन डिलीवरी पे मैं देख सक कैश ऑन डिलीवरी क्या एक कीवर्ड पे मैं देख सकता हूँ, या सीओडी भी मैं लिख सकता हूँ, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो ये देखो, टी शर्ट बेच रहा, कोई कोई साड़ी बेच रहा है, कोई ये द थ्रेड्स ऑफ कश्मीर, ये ब्रांड है, ये क्या बेच रहा है, ये कश्मीरी सूट है, यस ये, ठीक है, ये टी शर्ट है, ठीक है, ये भी टी शर्ट है, देखो, देखो ये ऐड है, ये ऐड है, ये भी टी शर्ट बेच रहे हैं, ये साड़ी बेच रहे हैं, देखो ये भी टी शर्ट है। ठीक है, तो वुमेन, इससे मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार, वुमेन वुमेन का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ और प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे, कुछ कुछ मुझे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट भी दिखेंगे, जैसे देखो ये है, ये देखो, ये पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कौन जैसे कौन हो जाता है, तो उसके लिए बता रहा है वो। ठीक है, उसके लिए कुछ बैंडेज बता रहे हैं वो, तो वो सेल कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इससे जैसे देखो बैग अब आ गया ना, अब आने लगी चीज़ें, बैग है, ठीक है, ज्वेलरी है, ठीक है, ये कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, देखो, ये देखो, ये कोई घी का प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पे भी ऐड चल रहे हैं सो दैट लोग इस घी को बाय करें। अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं इनके स्टोर पे पहुंच जाऊंगा, है ना, ये देखो, अगर मैं अगर मैं इस बैग के ऐड पे क्लिक करूँ तो देखो, monkeybags.in, मैं इनके वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो हर किसी का ऐड अलग है, हर किसी का प्रोडक्ट अलग है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये कोयल डॉट क्रिएशंस, तो देखो इनके जो मैं ईयरिंग्स हैं, ईयरिंग, ओके, सो कोयल डॉट क्रिएशन क्या कर रहा है, देखो वो अपना इंस्टाग्राम पेज के थ्रू प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट कर रहा है, यहाँ इन बाकी जो दूसरे ऐड चला रहे थे उन सब ने रीडायरेक्ट किया वेबसाइट पे कि हमें वेबसाइट पे बाय करना। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा उन्होंने किया। ठीक है, देखो ये बॉटल है, ये बॉटल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो मैं वेबसाइट पे ही पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट, मानवी मेटल्स 749, वही बॉटल है। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम वेबसाइट का लेआउट देखें, देन एड्स रन करें एंड देन ऑर्डर्स लेके आएँ। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।